अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, यानी कि आप एक बिगिनर है और आपने ट्रेडिंग के बारे में रिसेंटली कहीं पता चला आपको, लाइक आपने किसी ने आपको बताया होगा कि यार वो 10,000 रुपये 5 मिनट में ट्रेड करके कमा लिया, ऑप्शन ट्रेडिंग करके अब शेयर मार्केट में 10,000 कमा लिया, या 10 मिनट में 1 लाख रुपए अर्निंग कर दिया। सबसे पहले तो डाउट क्लियर करते हैं कि क्या सच में हम इस 2023 के जमाने में जॉब करके हम 20-30 हजार महीने का 50,000 महीने का कमा रहे हैं? क्या इस टाइम पे क्या ऐसा सच में अपॉर्चुनिटी है जहां पर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आप विद इन 1 आवर या 1 मिनट में कर सकते हो? क्या ऐसा तरीका है? आप मुझे बताइए। ये आंसर मैं सबसे पहले क्लियर करता हूं। देखो, ये बात तो बिल्कुल सच है, मानना तो पड़ेगा आपको कि अगर आप एक एक्सपर्ट बन जाते हैं इन चीजों में, तो लोग काफी सारे जो 1 लाख एक दिन में कमाते हैं। लेकिन एक चीज को आपको याद रखना चाहिए कि जो लोग ट्रेडिंग करते हैं 90% टाइम जो है, कई लोग ऐसा आपको मिलेंगे इस मार्केट में, यूट्यूब में, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, 1 लाख का आपको प्रॉफिट शो कर रहे हैं, अगले दिन वो फिर पैसा लगा रहे हैं, उनका पैसा जीरो हो जा रहा है, वो आपको नहीं बता रहे हैं। यानी कि सिर्फ प्रॉफिट होता है उस दिन आपको वीडियो बना के बताते हैं कि हमने इतना लाख कमा लिया है, आप उससे मोटिवेट होते हो, आप उनके कोर्सेज को खरीदो, यही वो चाहते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बिगिनर से गाइड करने वाला हूं। अगर आपको बिल्कुल जीरो नॉलेज है, आपको नहीं पता कि ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, तो वो चीज से हम पूरा क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले डाउट को क्लियर करें। जो लोग 1 लाख 2 लाख 10 लाख का प्रॉफिट आपको शो कर रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं कि मैंने इतना कमा लिया उतना कमा लिया, और जिस स्पीड से कमाते हैं सर, उससे डबल स्पीड से जाता भी है। इस चीज को आप ध्यान रखना। मान लो कि किसी ने आपको बताया कि सर आज मैंने 1 लाख रुपए अर्निंग किया, अगले दिन उसने नहीं बताया उसने कितना कमाया, तो डेफिनेटली मान लो कि वो सिर्फ प्रॉफिट होता है उस दिन बता रहा है। अगले दिन हो सकता है उसने 1 लाख कमाने के लिए 10 लाख मार्केट में डुबा दिया हो, और वो चीज वो मार्केट में यूट्यूब पे नहीं लाते हैं। वो सब जस्ट ने जस्ट आप लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। तो मैं आपको बिगिनर तरीके से बताऊंगा आपको ट्रेडिंग कैसे शुरू करना है। स्टेप नंबर 1 आपको ध्यान रखना है। देखो, ट्रेडिंग करना है, अभी आपको कोई ना कोई पार्ट टाइम बिजनेस है जिसको आप लोग मानते हो, ठीक है। अभी आपका चाहे जॉब है या कुछ ना कुछ आप लोग करते हो, जो कि आपका एक पर्सनल लाइफ जिससे आपका चलता है, या फिर आपका जो है घर गुजारा चलता है, जो काम आप कर रहे हो, जहां से आप 50,000 या कितना भी कमा रहे हो। देखो सर, एक चीज को आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा इस मार्केट में आने से पहले। देखो, इस मार्केट में आपको कई तरह के लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि आप इतना कमा लो उतना कमा लो, ये कर दो वो कर दो। उन लोगों से आपको बच के रहना पड़ेगा। पहला पॉइंट तो ये आप दिमाग में बैठा दो। दूसरा, आप ये हमेशा सोच लो कि सर यहाँ पे आप जो है आओगे, अपना 10,000 रुपये बैंक में से ऐड करोगे अकाउंट में, और आप ट्रेड करोगे और तुरंत 20,000 हो जाएगा। सर वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। जो लोग करते हैं वो बेवकूफ बनाते हैं, इस तरह से नहीं हो पाएगा। पहले चीज ध्यान रखना। दूसरी चीज यहाँ पर ये आपको ध्यान रखनी है कि अगर इस तरह से यहाँ पे पैसा नहीं बनता तो पैसा बनता कैसे है, रियलिटी क्या है। देखो, जिस तरह से हम जो है, आपने नोटिस किया होगा कि हम किसी चीज का स्टडी करते हैं। अभी आप जो चीज में जॉब कर रहे हो, मुझे बताओ आप क्या काम करते हो, कमेंट करो, ठीक है। आप मतलब क्या आपका अर्निंग सोर्स है वो आप मुझे बताइए यहाँ पर नीचे कमेंट करके। तो उस काम को करने के लिए आपको लगभग 2 साल 3 साल 4 साल का एक पूरा रोड मैप लगा होगा, एक पूरा प्लानिंग किया होगा। लाइक अगर मैं एक इंजीनियर हूँ तो मुझे पता है उसके लिए मैंने कितना सारा स्टडी किया है, 12th के बाद में कितने सारे डिग्री लिए, तब जाकर मैं इंजीनियर बना हूँ, तब जाकर मैं पैसा बना रहा हूँ। अगर मैं डॉक्टर हूँ, मैंने एमबीबीएस किया है, एमबीबीएस किया है, और बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे स्टडी की है, तब जाकर मैं डॉक्टर बना हूँ, ठीक है, और तब जाकर मैं पैसा कमा रहा हूँ। तो हर चीज की एक प्रोसेस होती है। ट्रेडिंग की प्रोसेस क्या रहेगी? ट्रेडिंग की प्रोसेस ये रहेगी। देखो, सबसे पहले तो आपको एक लिमिट, मतलब एक माइंड सेट आपका होना चाहिए। आपको ये सोचना है कि आप मार्केट में जब ट्रेडिंग करने जाओगे ना सर, तो अब यही सोचना है कि आप यहाँ पर सीखने के लिए जा रहे हो सबसे पहले, ठीक है। आप सीखने के लिए जा रहे हो। अगर किसी दिन आपने 1,000 2,000 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया और आपका 2,000 का अर्निंग हो गया, 1,000 का अर्निंग हो गया, तो 1,000 का अर्निंग क्यों हुआ उसको ढूंढने में कोशिश करो। 1,000 कमा के तुरंत आप जो है, मतलब खुश मत हो जाओ कि मैंने 1,000 आज कमा लिया है तो कल भी कमाएंगे, नहीं। आप पहले एक बार सोचो, मैं बताऊंगा प्रोसेस क्या है, एक बार आप ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपने 1,000 का अर्निंग किया तो आपको उसके पीछे का पूरा लॉजिक पता होना चाहिए, ठीक है। अगर एक डॉक्टर एक पेशेंट को गोली दे रहा है, तो उस गोली के पीछे का पूरा लॉजिक पता है कि ये गोली ये काम आती है, ठीक है, ये गोली ये काम आती है, क्योंकि किसी के लग गया, किसी का हाथ टूट गया, और वहां पर जो है वो दूसरा नॉर्मल सा कोई दवाई दे रहा है, उससे सही नहीं होगा वो। उसका पूरा एक प्रोसेस होता है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपने 1,000 भी कमाया तो 1,000 का प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। दूसरा, स्टार्टअप करने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगा एक डीमेट अकाउंट का। क्या जरूरत पड़ेगा? एक सर्च करना पड़ेगा आपको, डीमेट अकाउंट को जरूरत पड़ेगा। उसके अंदर शेयर होते हैं, शेयर को खरीदना पड़ता है। अब शेयर क्या होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब जस्ट एक एग्जांपल करते हैं। पहले मैं आपको विद इन 2 मिनट में शेयर मार्केट को क्लियर समझते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट कैसे को बताएंगे। किसी को नहीं पता होगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो क्या होता है ना, जैसे मान लो आपके पास एक कंपनी है, और आपको एक कंपनी में आपके पास 1,000 रुपए है, ठीक है, और आपको जरूरत है 10,000 रुपए की, मान लेते हैं, ठीक है। थोड़ा 1,000 रुपये थोड़े में और इजी करते हैं इसको। 100 रुपये आपके पास है, कंपनी एक कंपनी चालू करनी है, जिसकी जरूरत है आपको 100 रुपए की, ओके ओके। आपके पास अभी है 50 रुपए, है ना, 50 रुपए है आपके पास।
और आपको 50 रुपये और चाहिए, आप 50 रुपये लेने के लिए अपने घर पे गए, सबके पास गए, किसी ने आपको पैसा नहीं दिया, तो 50 रुपये आपने दोस्तों से लिए, दोस्तों से लिए। तो आपने क्या किया कि भाई 100 रुपये मुझे टोटल रिक्वायरमेंट है, सुनना इन चीजों को, ठीक है, और मेरे पास जस्ट 50 रुपये है अभी एट दिस टाइम, 50 रुपये मुझे उधार चाहिए। तो आप उधार लोगे, अपनी कंपनी को चालू करोगे, कंपनी नहीं चली तो वो उधार लेने वाला फिर आपके पास आएगा। आपने ये कहा कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करते हैं, 100 रुपये लगाते हैं मिल करके हम लोग, 50 में लगा रहा हूँ, 50 रुपये आप दो, आपने किसी से मांगे, जितना प्रॉफिट होगा, 50% मेरा लगा हुआ पैसा है, 50% आपका लगा हुआ है, तो पैसा हम आधा आधा कर देंगे, आपने एक पार्टनरशिप कर दी, ठीक है। अब अगला आदमी कह रहा 50 रुपये में कहां से लाऊं, मान लो 50 करोड़ है, 50 लाके मैं कहां से लाऊं, तो एक काम करोगे, आपको भी 50 रुपये मेरे पास है, ठीक है, 50 रुपये मुझे चाहिए, तो 50 रुपये आप अकेले नहीं ला सकते, एक काम और आपके दोस्त को भी ले लो या आपके भाई को ले लो, 25 वो करेगा, 25 आप करो, 50 हो गए, हम तीन पार्टनर हो गए। तो कितना परसेंट का शेयर हुआ आपका? 25%, 25% उन लोगों का हो गया, है ना, समझ में आया आपको? पक्का आ गया ना? देखो, 25% हो गया उसका अगले वाले इंसान का, और 25 हो गया उसका अगले वाले का। 50% वो दोनों ने मिलकर कर दिया, और 50 आपने अकेले ने कर दिया, 100%। अब जितना अर्निंग होगा उसका 50% आपके पास जाएगा, 25 इनके पास जाएगा। तो शेयर मार्केट वैसे ही होता है, सारे शेयर मतलब सब इस तरह से शेयर होते हैं, ठीक है। तो आपने एक शेयर खरीदा, किसी कंपनी के 100 शेयर है, अब 50 आपको 100 रुपये आपको चाहिए थे, आपने 100 हिस्सा निकाल दिए कि 100 लोग पार्टनरशिप कर सकते हैं इसमें, 100 लोग लगा सकते हैं पैसा, एक एक रुपये सब लगाओ, जितना पैसा होगा एक एक सबको बटेगा, एक एक परसेंट, ऐसा भी कर सकते हैं। तो कंपनी में इसी तरह से आपको कई सारे शेयर मिलते हैं, तो वो जस्ट एक शेयर है, आपने 10 शेयर लिए, मतलब टोटल कंपनी का 1000 शेयर है, या 100 शेयर, 10 आपने लिए, 90 उनके पास बचे, तो 10 के ओनर आप हो गए, जितना इनकम होगा कंपनी का, उन 10 शेयर का रेट बढ़ेगा, आपका नहीं होगा, सिंपल चीज है, मार्केट का शेयर हो गया। अब स्टार्ट करने के लिए आपको, ट्रेडिंग करने के लिए आपको चाहिए एक डिमेट अकाउंट। डिमेट अकाउंट क्या होता है? वो अकाउंट जहां से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपका बैंक अकाउंट होता है, मैं आपको कहूं आप अपने पैसे को किसी को ट्रांसफर करो, आप नेट बैंकिंग का यूज करोगे, गूगल पे, फोन पे का यूज करोगे, सेम सेम चीज आपको डिमेट अकाउंट चाहिए, आपको शेयर को खरीदने और बेचने के लिए। तो डिमेट अकाउंट आप दो जगह खुलवा सकते हो, पहला आता है आपका एक एंजल वन, सबसे बेस्ट लगता है मुझे, क्योंकि मैं खुद यूज करता हूँ एंजल वन, ठीक है, एंजल वन आप यूज कर सकते हो, एंजल वन, जिसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। आप अपना एक अकाउंट बनाओ वहां पर। अकाउंट बनाने के बाद आपको क्या करना है, प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से सुनो इस चीज को, कंप्लीट सिखाएंगे आपको। तो अभी आपके सामने क्या हो चुका है, ये एंजल वन का मैंने ये अकाउंट आपके सामने लॉग इन कर दिया है, यानी कि जो मैं एंजल वन आपको बता रहा था ना सर, इस अकाउंट में क्या होता है ना, आप अपने अकाउंट से किसी शेयर को खरीद सकते हो। जैसे आप ओपन करोगे, तो मैं लॉग इन का नीचे लिंक दे दूंगा, वहां से अकाउंट बना लेना, मेरा अकाउंट है, आप देख सकते हो, इसमें बैलेंस वगैरह नहीं है, ऐसा आपको दिखेगा इस तरह से। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ऐड फंड करना पड़ेगा, अपना बैंक अकाउंट कनेक्ट करके आप अकाउंट बनाओगे, फिर आपको कुछ पैसा डालना पड़ेगा शेयर को खरीदने के लिए। मान लो यहाँ पर मैं आपको 100 रुपया, 1000 रुपये जो भी मैं डालना चाहूंगा, वो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ, लाइक 1000 डालना है, 100 किया मैंने बैंक। यहाँ आपको सेलेक्ट करना है कि आपको नेट बैंकिंग करना है, कैसे नेट बैंकिंग कर सकते हो आप, चाहो तो यहाँ पे पेटीएम यूपीआई डाल के, गूगल पे नंबर डाल के आप जो है यहाँ पर पैसा ऐड कर दोगे। जस्ट आपने पैसा ऐड कर दिया, होम पेज पे आ गया हम लोग। अब यहाँ पे आपको क्या दिखता है, देखो, यहाँ आपको एक वॉच लिस्ट दिखता है ऊपर की साइड में, ट्रेडिंग कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको वॉच लिस्ट दिखता है, यहाँ आपको कंपनी का नाम सर्च करना है। जैसे आपको सीखना पड़ेगा कि किस तरह से कौन सी कंपनी का भाव बढ़ने वाला है। सस्ता खरीद के महंगा बेचोगे तभी तो इनकम होगा, ट्रेडिंग में कैसे होगा? मान लो आपने 10 रुपए का चीज खरीद लिया और 12 में बेच दिया, तो आपका इनकम कितना हुआ? 2 रुपए का। तो 10, कैसे पता करें कि कौन सा चीज 10 में मिल रहा है और कौन सा 12 में बेचना है या 13 में बेचना है, ये आपको कैसे पता चलेगा? वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा सर। अकाउंट आप ओपन कर दे, उसके बाद यहाँ आ जाइए, वॉच लिस्ट में आइए। अभी मान लो आपको पता चला एच डी एफ सी बैंक है, तो हम एच डी एफ सी, ठीक है, हम सर्च करेंगे बैंक, सर्च किया, तो यहाँ पे आपको दो मिल रहा है, एक मिला एनएससी, एक मिल रहा बीएससी, दिख रहा है आपको? दो लिस्ट आ गई आपके सामने। आप लैपटॉप में साथ साथ में इस वीडियो को प्ले करके करना। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, बिल्कुल बिगिनर से आपको और बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इसको लॉग आउट करते हैं, ये लॉग आउट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद अपना आईडी को लॉगिन कर दिया, यहाँ पर मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप जो लॉगिन करोगे तो आपको मेरा जो फ्री कोर्स है, जैसे जहाँ पर मैंने कई चीजें सिखाई है, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप मेरे लिंक से आप जो है अकाउंट को बना सकते हो, 74341। जैसे ही मेरा ये लॉगिन हुआ, मैं अपने पिन को डालूंगा और मेरा अकाउंट यहाँ पर सामने आपके सामने ये लॉगिन हो जाएगा। ओपन हो गया। चार्ट में जाना है, आपको किसी कंपनी को खरीदना है, वो आपको सर्च करना पड़ेगा। मान लो मुझे एचडीएफसी बैंक खरीदना है, खरीदा, बाय बटन पे क्लिक करेंगे, ये बाय का ऑप्शन आया। अब यहाँ पे आपको देखो राइट साइड में आपको दो ऑप्शन मिले, डिलीवरी का, डिलीवरी, आप डिलीवरी में जाओ, इंटरडे में जाओ। अगर आपको डिलीवरी में लेना है, मतलब आज आपने सेल लिया, सब कल परसों तरसों कभी भी बेच सकते हो, जब उसका भाव बढ़ेगा तब। इसका भाव क्या है अभी? आपको 1660 रुपए इस जगह पर आपको दिख रहा है, देखो आप यहाँ पर, ठीक है, 1660 रुपए भी आपका यहाँ पर इसका भाव है। आपको कितना शेयर खरीदना है?
आपको मान लो 10 शेयर खरीदना है, खरीद लिया। तो 10 शेयर खरीदने के लिए आपको पैसा चाहिए, नीचे लिखा हुआ मार्जिन रिक्वायरमेंट, यानी कि आपको 16,000 रुपये आपके अकाउंट में होंगे, तब जाके आप HDFC बैंक के 10 शेयर खरीद सकते हो। अच्छा, ये शेयर कितने का आ रहा है वो कैसे पता चलेगा? इस शेयर का जो रेट है वो 1660 रुपये, आप यहाँ पर देख सकते हो, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ये हो गया डिलीवरी का। अगर आपको मार्केट पर क्लिक करना है तो 1660 रुपये में जो रेट में जो आपको मिल रहा है, मार्केट चल रहा है, वो समय आप बाय बटन करते ही जो है इसे खरीद सकते हो। अभी अपने पास कंफर्म करोगे कि आपका खरीद जाएगा। ऑर्डर ऑर्डर प्लेस हो गया आपका, यहाँ पर आप देख सकते हो HDFC बैंक का हमने यहाँ पर बाय के लिए बटन दबा दिया और ऐसे बाय हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, बाय क्यों नहीं हो रहा है एग्जीक्यूट? क्योंकि यहाँ पर आपका जो है मार्केट बंद है। वैसे आप बाय कर सकते हो कोई भी चीज, आपकी हिस्ट्री जो आप खरीदोगे उसका प्रॉफिट लॉस आपको यहाँ पर पोजीशन में दिखाई देगा। तो आपको सिंपल किसी भी शेयर को खरीदने यहाँ पर जाना है। मान लेते कि मुझे जो है टाटा मोटर का खरीदना है, ठीक है, तो टाटा मोटर खरीदेंगे। टाटा मोटर में यहाँ पे लिखूंगा और बाय बटन पे क्लिक करूंगा यहाँ पर, और जितना मुझे खरीदना है, डिलीवरी खरीदना है, इंटरडे खरीदना है। इंटरडे में क्या होता है कि आप आज खरीदोगे आज ही आपको बेचना पड़ेगा। मान लेते हैं कि अभी, अब मैं आपको बताता हूँ कुछ काम की चीजें। देखो बिगिनर कैसे ट्रेड करेंगे मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी मान लेते हैं, आपने प्रोसेस बताया मैंने आपको। देखो, मान लेते हैं कि मार्केट ओपन हुआ और आपने HDFC बैंक को खरीद लिया 10 रुपए पे। जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अभी 10 रुपए का आता नहीं, बता रहा हूँ मैं आपको। 10 रुपए पे आपने खरीद लिया। मार्केट की क्लोजिंग का टाइम होता है 3:30। आपने खरीद के रखा है, शाम तक ये 15 रुपए हो गया और आपको 5 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। तो आप इसे तुरंत बेच दोगे तो 5 रुपए आपका बढ़ गया। और जो पैसा बढ़ेगा वो आपको उस एंजल वन जो आपका अकाउंट है आप ओपन करोगे उसमें इस फंड में आ जाएगा अगले दिन। ठीक है, आज जो कमाओगे वो कल आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर शो होने लग जाएगा आपके फंड रिक्वायरमेंट में, कि आपके पास कितना फंड है। अकाउंट में जाओगे आप यहाँ पर तो आपको अवेलेबल ट्रेडिंग बैलेंस में आपको आपका फंड जो होगा वो यहाँ पर देखने मिल जाएगा। आपने कितना कमाया प्रॉफिट लॉस में देख सकते हो, स्टेटमेंट, ये सब टैक्स चार्ज वगैरह आपको मिलेगा यहाँ पर। और जब आपका पैसा यहाँ पर बढ़ जाएगा तो आप विड्रॉ बटन पे क्लिक करके अपने बैंक अकाउंट में वो सारा पैसा यहाँ पर डालकर विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है सर, ये हो गया। अगर आज मैं विड्रॉ करता हूँ तो 21 जनवरी 6 बजे तक पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा, क्योंकि आज 21 जनवरी है। तो लगभग सेम डे एंजल वन में आपका पैसा बैंक में आता है। ये सबसे अच्छी बात है इस एप्लीकेशन का। ठीक है, तो आपको अपना अकाउंट बनाना है, यहाँ पे डाल के कोई भी शेयर खरीदना है तो शेयर का नाम लिखना है और डायरेक्टली बाय बटन पे क्लिक करके जब चाहो उतना शेयर आप खरीद सकते हो। ये हो गया शेयर खरीदने का प्रोसेस। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो यह आता है कि कौन सा शेयर खरीदना है, ये कैसे पता चलेगा कि हम कौन सा खरीदना है भाई, कौन सा रेट बढ़ने वाला है, कैसे पता चलेगा? ठीक है, और कमाते कैसे लोग वो पता चलेगा आपको। देखो सर, कौन सा खरीदना है इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ अगले वीडियो में। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको एक प्रोसेस बताऊंगा कि आपको शेयर को आइडेंटिफाई कैसे करना है। अभी आप क्या कर सकते हो, बिगिनर हो तो अभी आपको सिंपल चीजों को फॉलो करना है। अभी जैसे कि ये आपको गूगल में जाना है और आपको सर्च करना है, जो कि फ्री वेबसाइट है, google.com पे गए, आपको सर्च करना है यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू सर्च करना है। ट्रेडिंग में सर्च करोगे तो आपको एक चार्ट का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आप इस चार्ट पर इस तरह से आ जाओगे, जैसे कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। ऐसा आ गया। अब आपको ये सब क्या दिख रहा है, कैंडल वंडल दिखने लगी, तो यही वो खजाना है, यही वो तिजोरी है जहां पर लाखों करोड़ों अरबों रुपए रखे हुए हैं। आप जितना चाहो उतना इस तिजोरी से निकाल सकते हो। अब इसके अंदर आपको दिख रहा है रेड कैंडल मतलब है नीचे गिरना, ग्रीन कैंडल मतलब है ऊपर बढ़ना। रेड मतलब रेड सिग्नल होना, प्राइस का गिरना। और अब आपको देखना है कि HDFC बैंक का रेट क्या है, आपको किसी का रेट पता करना है। तो कीबोर्ड में जाके डायरेक्ट आपको टाइप करना है HDFC बैंक। मैं कीबोर्ड में टाइप कर रहा हूँ, HDFC बैंक लिखा और फर्स्ट शेयर आया, इस पे क्लिक किया तो आपको पता चला कि 1660 रुपये अभी HDFC बैंक का प्राइस चल रहा है। ठीक है सर, ये HDFC बैंक का भी प्राइस है। ये किस तारीख का प्राइस है, नीचे आपको डेट दिख रहा है 20 जनवरी। ठीक है, अब तक का जो प्राइस है 21 तारीख का वो है यहाँ पर 1660 रुपए। लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे आता हूँ यहाँ पर, और पीछे चलते हैं, मैं इसको एक घंटे पे करती है टाइम फ्रेम में, कितने मिनट का टाइम आप देख रहे हो। यहाँ पे 1660 है तो मैं इस जगह आता हूँ नीचे। अब ये देखो 10 जनवरी के दिन इसका रेट था 1562 रुपये, आप यहाँ पर नीचे देखो इस चार्ट पर देखिए 1562 रुपये। तो अगर आपने 10 तारीख को इस शेयर को खरीदा था 1560 रुपये में, और अभी आप 1660 में इसको बेचते हैं तो 100 रुपये आपको एक शेयर पे मिलते हैं। अगर आप 10 शेयर लेते हैं तो आपको यहाँ पे 1000 रुपये मिलते हैं, और 1000 शेयर लेते हैं आपको लाख रुपए प्लस मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये है आप लाख के 10 लाख, मैंने इस तरह से आपको प्रॉफिट होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये होता है तरीका। और अगर आपने गलती से कभी इस दिन खरीदा होता 9/15 पे 4 जनवरी को, जो कि 1640 रुपये में था, और फिर आप इसको 10 जनवरी को देखते हो तो आपको 1560 रुपये आ गया, इतना सारा आपका लॉस हो जाता। तो इस तरह से यहाँ पे प्लस माइनस होता रहता है। अब ये मार्केट की कैंडल है, ठीक है, इसको कैंडल बोलते हैं। और इसमें क्या होता है सर, देखो अब क्या होता है,
ऐसे गिरा ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे गिरा ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे गिरा ऐसे ऊपर जाएगा। तो जब जब मार्केट गिरे उस समय आपको बाय करना है, जब ऊपर चला जाता है तो आपको उस समय पे बेच देना है। ये इसका खरीदने बेचने का तरीका होता है। इसमें कई सारी गणित होती है, कई सारे जो है ट्रिक्स होती है जिससे लोग यूज करते हुए पैसा कमाते हैं। इसकी एक प्योर कैलकुलेशन होती है कि कितना ऊपर गया तो कितना नीचे गिरेगा, किस समय गिरेगा तो किस समय खरीदना है, किस समय बेचना है। ये सब चीजें वहां पर आपको पता चलेगी चार्ट में देखने के बाद में। इन चार्ट को सीखने में सालों जिंदगी लग जाती है, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से सीखते हो तो आप बहुत ही जल्दी चीजों को सीख सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पर आप नोटिस करो क्या हुआ। यहाँ से एक शेयर ऊपर गया, उसके बाद थोड़ा सा ऐसे रुक रहा है, ऊपर नहीं रुक रहा है, रुक रहा है। उसके बाद जैसे ही यहाँ से निकला, फिर एक बड़ा बाउंस बैक किसने किया ऊपर की साइड में, जो कि यहाँ पर आपको 1517 रुपए से बाइंग करता 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 फिर ऊपर चला गया 1640 रुपए पे। तो आपने क्या देखा, जब एक से जैसे ऊपर जाता है तो थोड़ा ऐसे 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 रुक रहा है, फिर वापस ऊपर जाता है तो अगली बार फिर यहाँ पे रुक रहा है, मतलब क्या होगा, हो सकता है अगली बार फिर ऊपर निकले ऐसे करके तो फिर ऊपर जाए। और जैसे ही फिर ऊपर निकला, फिर मार्केट आप देखो थोड़ा बहुत यहाँ से एक मोमेंटम आपको जो है स्लो स्लो करता है सही, लेकिन आपको एक मोमेंटम यहाँ पे अपसाइड दिया। ठीक है, ये इस तरह से इसकी कैलकुलेशन होती है, समझना होता है। तो पूरा एक कोर्स होता है जिससे मैं डिजाइन करूंगा आपके लिए, फ्री रहेगा, एक भी रुपया आपसे नहीं लूंगा मैं, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो इसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, नया वीडियो आएगा सबसे पहले। तब तक आप क्या करो, गूगल में जाकर tradingview.com पे जाओ और अपने चार्ट पे जाके प्रैक्टिस करो। यहाँ पर बैंक डाल के देखो, कुछ भी डाल के देखो जो आपको सिर्फ पता है वो। यहाँ पे आप जाके आप देखो किसका रेट बढ़ा, किसका घटा, किसका कितना रेट चल रहा है, वो आपको चेक करना आ गया। खरीदना कैसे, उसके लिए आपको एंजल वन का अकाउंट बनाना है। नीचे मैं फ्री में लिंक दे दूंगा, ये फ्री है। अब स्टार्टिंग में ओपन करोगे तो शायद आपका यहाँ पे ब्रोकरेज भी नहीं लगेगा, खरीदने का फ्री रहेगा 2-3 महीने तक आपका, तो वो भी आप कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर नए वीडियोस में। थैंक यू, आप बताओ कैसा लगा। और ट्रेड फॉर टुडे को सब्सक्राइब करें और फ्री अपडेट के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, नीचे इसका लिंक दे रखा है। थैंक यू सर, धन्यवाद।